हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू डीजी हंट। मेरा नाम है निकुंज शर्मा और आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स। सबसे पहले मैं आज की वीडियो या फिर आज के टॉपिक को कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा के इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे बात करने वाला हूँ। दोनों के दोनों साइड जो यहाँ पे इन्वॉल्व है उन दोनों साइड्स के जो प्रेजेंटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस है वो रखने वाला हूँ। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो रखने वाला हूँ। और मैं किसी भी थर्ड पार्टी अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस, उन लोगों के अलावा मैं किसी के भी ट्वीट या किसी भी इंसान के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज स्किप द वीडियो। मगर मैं इस वीडियो में जो करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि मैं आपको पूरी की पूरी जो चीज हुई है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत फादर एक्चुअली फाइल्ड एन एफआईआर ऑन रिया चक्रवर्ती एंड 5 अदर्स, उसकी पूरी की पूरी चीज आपको मैं अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करने वाला हूं। क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए, क्या क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए दोनों पार्टियों की तरफ से, और सुशांत सिंह राजपूत से जो रिलेटेड और भी लोग हैं जो अभी तक इस चीज पे नहीं बोले थे वो भी क्या क्या स्टेटमेंट रख रहे हैं, उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। सो ऑन ट्यूसडे इवनिंग सुशांत सिंह राजपूत फादर के सिंह filed an FIR against Riya Chakraborty and 5 others in Rajiv Nagar थाना पटना। अब इस FIR में उन्होंने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं मैं उसकी बेसिक हाइलाइट्स आपको बताने वाला हूं कि जो मेन बातें हैं, जो मेन बातें उन्होंने कही और जो मेन इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने एक्चुअली में सुशांत सिंह राजपूत को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया है। उन्होंने ये बताया कि उनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनके मनी को गलत वे में यूज़ किया गया। 15 करोड़ की बात की कि 15 करोड़ उनके अकाउंट से ट्रांसफर हुए। उसके अलावा उन्होंने ये बताया दैट रिया चक्रवर्ती एक्चुअली कंपेल्ड हिम टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा उन्होंने मजबूर करा। उसके बाद फिर और सुशांत सिंह राजपूत के फादर जो कि इस FIR का बेस बताते हैं वो ये था कि ब्रीचिंग ट्रस्ट एंड चीटिंग ऑन हिम। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर चीट किया रिया चक्रवर्ती ने एंड ब्रीच किया उनके ट्रस्ट को। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत कुर्ग जाना चाहते थे केरला में और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने वाले थे अपने दोस्त के साथ बाय द एंड ऑफ 2019। बट रिया चक्रवर्ती ने उन्हें थ्रेटन किया कि अगर ऐसा कोई भी स्टेप वो उठाते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया में वो रिवील कर देंगे, जिसके बाद फिर उनका करियर खराब हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने ये भी कहा कि उन्हें रॉन्ग मेडिकेशंस पे रखा गया और उनके बारे में ये झूठ बोला गया कि उन्हें डेंगू है, जो कि दिसंबर और नवंबर के टाइम पे खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को डेंगू है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का फोन नंबर चेंज कर दिया गया और रिया चक्रवर्ती ने ये कराया। रिया चक्रवर्ती के फैमिली ने एक्चुअली दे टुक चार्ज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत लाइफ। केके सिंह ने ये बोला कि रिया चक्रवर्ती जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत पहले रहते थे वहां से उनको मूव करा के पहले एक रिसोर्ट में रखा, उसके बाद फिर साथ मिलके एक फ्लैट खरीदा जिसमें वो दोनों लिव इन में रहने लगे। और उसके बाद फिर एक बात जो उन्होंने ये कही कि जब जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों को मिलने के लिए जाता था तब तक रिया चक्रवर्ती उन्हें कॉल करके तुरंत बुला लिया करती थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के फादर के बाद उनकी बहन मीतू सिंह ने भी कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मीतू सिंह ने यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से बात करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, उनको वेट करना पड़ता था घंटों कि वो अपने भाई से बात कर सके, क्योंकि उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी रिया चक्रवर्ती की अपनी बहनों से बात करने से पहले। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती डिडंट लाइक हिज सिस्टर्स एंड दैट इज़ वाई उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में। उसके अलावा मीतू सिंह ने ये बताया कि रिया और संध्या चक्रवर्ती जो माँ है रिया चक्रवर्ती की, दे यूज्ड टू कॉल तांत्रिक एट होम, और इस बात को सुशांत सिंह राजपूत के जो कुक है उन्होंने भी कंफर्म किया है। केके सिंह और मीतू सिंह के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल ट्रेनर शामी अहमद ने भी कई सारी बातें मीडिया में बताई। उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत काफी बदल गए थे रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद, उनके बिहेवियर में काफी सारी चेंजेस आ गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि दिसंबर 2019 से वो मिस्टीरियस मेडिसिन पे थे, जो कि उन्हें बताया गया था कि वो डिप्रेशन के मेडिसिन पे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि इन सब मेडिसिन का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था सुशांत सिंह राजपूत पे। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा फिट और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे, बट बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिन उनके जो पैर थे वो थरथराने लगे थे वाइल एक्सरसाइजिंग। और सुशांत सिंह राजपूत इससे पहले कोई भी पिल्स कभी उन्होंने इनटेक नहीं की थी। उन्होंने ये भी बताया कि इन पूरे के पूरे पिल्स के बारे में उन्होंने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत से नहीं पूछा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वाज द इंचार्ज ऑफ दीज थिंग्स और रिया चक्रवर्ती ही उन्हें ये सारी पिल्स दे रही थी। सुशांत सिंह राजपूत को ये भी नहीं पता था कि वो कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, बिकॉज सारी की सारी दवाइयाँ उन्हें रिया चक्रवर्ती दे रही थी।
अब इन लोगों के अलावा अंकिता लोखंडे जो कि एक्स पार्टनर रह चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत की, दे यूज टू डेट फ्रॉम 2010 टू 2016 फॉर 6 years, उन्होंने भी अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कई सारी बातें बताई। उन्होंने ये कहा दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ हैप्पी गो लकी पर्सन, ही वॉज लाइक अ चाइल्ड, उन्हें खाने को देख के खुशी होती थी, छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढते थे और वो एक डायरी लिखते थे। वो इतने प्लान थे कि वो अपने प्लान्स को एक डायरी में लिखते थे और एक्चुअली में वो 5 साल का प्लान करके रखे थे। एंड अंकिता लोखंडे वो सरप्राइज टू सी कि वो जो डायरी में उन्होंने 5 साल पहले लिखा था उन सारी चीज़ों को अचीव कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। इतने ज़्यादा प्लान्ड और हार्ड वर्किंग इंसान थे वो। उन्होंने ये कहा कि उन्हें एंग्जाइटी होती होगी, हो सकता है वो सैड हो, एक फेज रहा हो, बट कॉलिंग हिम बाईपोलर एंड कॉलिंग हिम डिप्रेस्ड इज़ अ बिग थिंग। इसके अलावा अंकिता लोखंडे ने ये भी बताया कि वो ये नहीं चाहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग एज अ डिप्रेस्ड पर्सन याद रखें। वो ये चाहती हैं कि उन्हें लोग ही इस तरीके से याद रखें दैट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर एंड ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग। अब मैंने आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड एक साइड के बारे में क्लियरली आपको बता दिया, जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, जो FIR में मेंशन किया हुआ था। अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड यानी रिया चक्रवर्ती के साइड के बारे में बताने वाला हूँ। उन्होंने अपने प्ली में क्या क्या मेंशन किया, क्या क्या कहा उस प्ली के अंदर और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं। अब हुआ ये कि इस FIR फाइल करने के बाद पटना से 4 इंस्पेक्टर्स की टीम गई मुंबई टू इन्वेस्टिगेट दिस केस और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एक ट्रांसफ़र प्ली डाला जिसमें बेसिकली उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि ये जो केस है ये पटना पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस को दे दिया जाए क्योंकि ये उन्हीं के ज्यूरिडिक्शन में आती है। और इस प्ली के अंदर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, कई सारी चीज़ें मेंशन की। सबसे पहले तो उन्होंने इस पूरे प्ली के अंदर ये एडमिट किया दैट शी वाज इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद सुशांत सिंह राजपूत 8 जून तक, जो 8 जून में वो वापस चली गई थी। इसके अलावा इस प्ली के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया शी इज रिसीविंग रेप थ्रेट्स एंड डेथ थ्रेट्स ऑन हर सोशल मीडिया। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद शी इज़ इन डीप ट्रॉमा एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करने के अलावा सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ही वॉज ऑन एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया दैट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक्चुअली में मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आती है एंड उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है शी इज़ अवेयर दैट वो 175 ऑफ CRPC के अंदर दी है। अब ये 175 ऑफ CRPC क्या है इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है। एंड उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा कि पटना पुलिस से लेकर ये ACMM बांद्रा पुलिस को दे दिया जाए ये पूरा का पूरा केस, जो कि राइट और प्रैक्टिकल होगा। अब इसके ऊपर जो बिहार गवर्नमेंट है वो इसे अपोज कर रही है और साथ साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के KK सिंह और बहनें, वो लोग सारे के सारे इसको अपोज कर रहे हैं। अब इसके बाद पटना पुलिस और मुंबई पुलिस का क्या टेक है इस पूरे केस के ऊपर वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पटना पुलिस जैसे ही मुंबई पहुंची इस पूरी की पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सबसे पहले मुंबई पुलिस के कांटेक्ट में आई, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि अभी तक ये केस कहां तक पहुंचा है, क्या क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं, क्या क्या स्पेकुलेशंस आए हैं और क्या क्या एक्चुअली में अभी उनके पास प्रूव है किसी भी वे में या किसी भी साइड में डिसीजन लेने के लिए। इसके बाद फिर उन्होंने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को रीच आउट करने की कोशिश की बट दे वर अनअवेलेबल टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। इसके बाद अंकिता लोखंडे तक पहुंचे पटना पुलिस, जहां पे अंकिता लोखंडे ने कई सारे रिविलेशंस की। उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जब उनसे बात कर रहे थे ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ अ फिल्म मणिकर्णिका, उस टाइम पे उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और ऑल द बेस्ट कहा। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रिविलेशंस किए। अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा दैट ही वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ को कंट्रोल करती थी। सुशांत सिंह राजपूत को किसी से भी बात करने के बाद अपने फोन के चैट्स को हटा देना पड़ता था, उनके फोन को रीस्टोर कर देना पड़ता था। और इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट ऐसा भी आया दैट रिया चक्रवर्ती ने 4 फोन्स परचेज किए, जिसमें से एक फोन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दिया जो नया नंबर था, जिसके ऊपर KK सिंह ने एलिगेशन भी लगाए हैं कि एक नया नंबर दिया गया और फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर रखा गया सुशांत सिंह राजपूत को। अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये किसी भी पुलिस ऑफिशियल या फिर अंकिता लोखंडे उन्होंने खुद ये कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई हैं। ऑन द अदर हैंड मुंबई पुलिस का ये कहना है कि KK सिंह और मीतू सिंह जो हैं उन्होंने जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई थी अपनी मुंबई पुलिस के साथ,
तो उस टाइम पे उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ ऐसा मेंशन किया ही नहीं था। इनफैक्ट जो उनके सिग्नेचर्ड और साइंड स्टेटमेंट्स हैं मुंबई पुलिस के पास, उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है जो अभी के सिंह और मीतू सिंह कह रहे हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने यह भी बताया कि मीतू सिंह को जब जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई मुंबई पुलिस, तो वो नहीं आ पाई। अब के सिंह के एफआईआर फाइल करने से लेकर अब तक जो भी इस केस के अंदर प्रोग्रेस हुई है, अलग अलग साइट्स ने क्या कहा है, क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने वो आपको सारी की सारी फैक्चुअली बताई हैं। अगर इस पे मैंने कुछ भी मिस किया हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं विथ अ लिंक टू द सोर्स जहां से आप ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एट द एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपनी एक बात रखना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये मेरी 4th या 5th वीडियो है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। एंड मुझे इस तरीके की वीडियोस बनाना जेन्युइनली पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि मैं एक नाम को यूज़ करके लगातार 5, 6, 7, 8 वीडियोस बना सकूं। मगर हैविंग सेड दैट, ये हमारा काम है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और इसको बिना मिर्च मसाला लगाए हुए या फिर इस तरीके से ऐसा बना के कि नहीं ये इस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और क्लिक बेट्स का यूज़ करके हम आप तक पहुंचाएं। तो इसीलिए आप जहां भी यहाँ अभी इस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जो कि स्पेक्यूलेशन है, जो लग रहा है कि रूमर है, उस तरीके की चीज़ों को आप बिलीव ना करें। सोर्स और फैक्चुअल डेटास को चेक करें कि ये सही है या नहीं है रिलेटेड टू पीपल हु आर गेटिंग मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर स्पेक्यूलेशन। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, आप इस चीज़ को फॉलो करें नहीं करें वो टोटली आपके ऊपर है। मैं ये अपनी बात रखना चाहता था। खैर, आगे बढ़ते हुए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आपको लगता है ये पूरी की पूरी फैक्चुअल डेटाज उन तक पहुंचानी चाहिए। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आए तब आप तक वो तुरंत पहुंचे। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट। Let it go.